अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज के हिसाब में हम दिखाएंगे आपको कि लाहौर शहर में रात के अंधेरे में सड़कों पर हमारी ख़वातीन जो बस स्टॉप्स हैं वहां पर हमारी ख़वातीन कितनी महफूज है। ये रियलिटी चेक है, आज हम आपको दिखाएंगे। आगे चलकर नाज़रीन, इससे पहले हमने चंद रोज़ कबल एक प्रोग्राम ऑन एयर किया था जिसमें जो ख़वातीन थी जो कि जराइम पेशा और जिनसी मामलात में मुलव्वस थी, MM आलम रोड पर गुलबर्ग का इलाका था, उसमें हमने कुछ ख़वातीन को एक्सपोज़ किया था जो कि इस किस्म के गंदे घिनौने कारोबार में मुलव्वस थी। वो आप ज़रा देखिएगा, लेकिन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आज के एपिसोड का मकसद ये है कि ये कारोबार तो यहाँ खुले में धड़ल्ले के साथ सेक्स रैकेट चल रहा है रोड्स के ऊपर, लेकिन इसके आड़ में जो शरीफ ख़वातीन हैं, जो घरेलू खातून हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आज के प्रोग्राम का मकसद है। लेकिन इससे पहले प्रोग्राम से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने जो एक्सपोज़ किया था MM आलम रोड को, लाहौर का ही इलाका था, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। लिख देना। धंधा कौन कर रहे हैं? तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सो एज आप क्यों यहाँ पे सेक्स रैकेट चलेगा? चौक पे खड़े होकर सेक्स रैकेट चलेगा, सेक्स रैकेट चलेगा। आप बदतमीज चौक क्यों खड़े हो यहाँ पर? हाँ जी, क्यों खड़े हो? आपने खींच के आप लेके आए। इतना सच दस के क्यों खड़े हो यहाँ पर? आप हमारी जिंदगी क्यों रिहायश है साथ? नहीं, सेक्स क्या लोगों को गुनाहों की दावत दे रही हो? यहाँ पर खड़े हो, दावत दे रहे हो ना? तो आप नहीं, सेक्स रैकेट चल रहा है। 5,000 लोग हैं, 5,000 लोग। आप लोगों से वो लड़की कौन थी? हाँ जी, वो लड़की कौन थी जिससे पास खड़े थे बात कर? नहीं, तुम्हारी क्या लगती थी? मेरी क्या लगती है? पास क्यों खड़ी थी? हाँ जी, उसका 5,000 क्यों मांग रहे हैं? किसने मांगा? रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो ठीक है, आप मुझे ले जाओ। 5,000 उठा के ले जाओ। उठा के क्यों ले जाओ? मुझे बताओ। नहीं, आप बेशरम इंसान यहाँ पे खड़े होकर सेक्स रैकेट चल रहा है। सुनो, आप भी प्यार से आराम से बदतमीजी का लिए आपको दिया गया। सेक्स नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे बदतमीजियों के लिए 15 पे कॉल करो, कर लो। सेक्स चल रहा है यहाँ पे खड़े होकर। वहाँ पे भी रैकेट चल रहा है यहाँ पे। सारे देख रहे हैं, वो सारे देख रहे हैं। सारे क्या देख रहे हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें कौन देख रहा है। पुलिस को कॉल कर, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तेरी बदमाशी में अभी निकाल देता हूँ। माशरे को तबाह करके रख रहे हैं। माशरे को पकड़ लिया उनको, पकड़ चला। निमरा, कहाँ रहते हो? लाहौर में ही रहती हूँ। क्यों ये काम करते हो? अपने बच्चे के लिए करती हूँ। वजह कितने बच्चे हो? एक है। एक है तो क्यों किसी घर में काम करना? मेहनत मजदूरी करो ना, किसी के घर काम कर लो। ये तो गलत बात नहीं है। गलत बात है कि नहीं, मुझे ये बताओ। ये गलत है कि ठीक है? सिर्फ इतना जवाब दे दो मुझे। बताओ मुझे, बच्चा पढ़ता है तुम्हारा? बच्चा पढ़ता है? 2.5 साल का। 2.5 साल का है? तो किसके पास है अभी? अकेला है घर में। माँ बाप है? नहीं है। नहीं है? कहाँ रहते हो? लाहौर में। लाहौर किस जगह? कैंची। कैंट में? कैंची चुंगी। कैंची। तो इस काम की इजाजत किसने दी है? तो सारी बात है, बच्चा मेरा, मैं खुद ही काम करूंगी ना, कोई और काम नहीं कर सकती तुम? कर लूंगी। इनको बोलो लाइट ऑफ करो। लाइट थोड़ी मध्यम करो। अच्छा नहीं,
शादी होगी, हस्बैंड क्या करता है? नहीं है तो बच्चा नहीं, तो डिवोर्स भी तो हो ही सकता है ना। डिवोर्स ही है। हाँ। तो कोई और किसी के घर में काम कर लो, भाई नहीं है, माँ बाप नहीं, हमारे कोई नहीं है। मैंने लव मैरिज किया था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया घर वालों ने। घर वालों, तो ये भी तो काम गलत है ना, ऐसे रोड पे खड़े होकर इस तरह सब कुछ करना, ये गलत नहीं है। अच्छा, क्या आप होना चाहिए? तुम जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, मुझे ये बता दो, चलो खुद बता दो, तुम जैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? गलत बात है ना, माशरे में लोग समझ से बाहर हैं। अच्छा, नेक्स्ट दफा नहीं होगा, आप इनको बोलो पिक्चर नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे, इनको बोलो। आज के बाद करोगे? नहीं करती, आप बंद कर। हाँ, वादा कर। मैं बंद कर दूंगा, वादा हाँ, करो। वादा ओके। पुलिस की गाड़ी अभी यहाँ से गुजर के गई है, पुलिस गश्त करती है इस इलाके में। ये MM आलम रोड है, ये हम किसी गांव में, किसी देहात में या किसी अनजान इलाके में मौजूद नहीं है। मैं दोबारा कहूँगा, ये बड़ा मशहूर शाहराह ये MM आलम रोड है और साथ ही माल रोड है, जेल रोड है। ये अब इस लड़की को छोड़ दिया, ये चली गई, ठीक है। अगर ये एक दफ़ा कह चुकी कि मैं जेल भी जा चुकी हूँ, अब इसके 2.5 साल का बच्चा है, लेकिन सवाल है उन इदारों के ऊपर, सवाल है हमारी हुकूमत के ऊपर, क्या किया है इन लोगों के लिए अब तक हमारी गवर्नमेंट ने। पुलिस तो पकड़ लेती है, पैसे भी ले लेती है, छोड़ देती है, जेल भी भेज देती है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए अब तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, और ये मेरे सवाल हैं। आगे चलेंगे, मज़ीद आपको तफसीलात से बताएं। तबीयत ठीक है आपकी? सेहत ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं जी? आपसे पूछा मैंने, कहाँ से आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो आज पहले दिन आया। सर अभी कहाँ से आ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा थाने हूँ। से आ रहा हूँ। ये शीशा थोड़ा नीचे करें सर। अच्छा, कौन सा थाना इस इलाके को लगता है? जी इस इलाके को कौन सा थाना लगता है? आप लोग थाना बाल टाउन से आ रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपका इलाका तो नहीं है ना? ड्राइवर को जी भेजा हुआ है किसी से, मुझे नहीं पता। नहीं, ये आपका इलाका तो नहीं है ना? मुझे नहीं पता ड्राइवर से। जी, उनको कुछ पता नहीं है, आपके साथ बैठे हैं। आपका नाम क्या है? ड्यूटी कौन से थाने में आपकी? मेरे एक बाल टाउन। इकबाल टोल में। तो यहाँ गश्त कर रहे हो आप खैरियत से? तेल डलवाने आए थे। तेल डलवाने इकबाल टोल से MM आलम रोड आए? मुगलपुरे से तेल डलवा के वापस आ रहे हैं। नहीं, आपका थाना कौन सा है? कौन से थाने की ये गाड़ी है? जी जी, आप मुझे बता दें। थाना इकबाल टाउन है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? उधर गए थे, एक दोस्त था उसके पास गए थे। पुलिस की गाड़ी, पेट्रोल है, खर्च है, ये सरकारी गाड़ी है, आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर इस इलाके में? सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, रिक्वेस्ट ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें आप। दोस्त से मिलने आए थे वहाँ पे। दोस्त से मिलने के लिए पुलिस की गाड़ी में आएंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, क्या करने तेल आए थे? डलवाने आए थे वापसी में, चलो उनसे मिलते जाते हैं। नहीं, कोई काम था दोस्त के साथ? काम था तो आए। क्या काम था? वो मिलना था उनसे, क्या? वो पैसे लेने थे थोड़े से। अच्छा, इसलिए। तो उसके लिए पुलिस की गाड़ी यूज करेंगे आप ऐसे भी तो प्राइवेट गाड़ी में भी आ सकते हैं। मैं आपसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहा हूँ, आपको पता है? आपको पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे सब कुछ? इस इलाके में MM आलम रोड पर सेक्स रैकेट चल रहा है। अच्छा 2-3 चौक हैं, वहाँ पर ये ग्रोह मौजूद है, टोलियों की शक्ल में। अच्छा। सेक्स रैकेट बकायदा चल रहा है वहाँ से। अच्छा। ग्राहकों को रोकते हैं, गाड़ियों वाले रोकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं, आप लोगों को नजर नहीं आता या नजर नहीं आया आप लोगों को? नहीं, हम तो दोस्त को मिलने जवान आए थे। लड़कियां खड़ी हैं, ख्वाजा सराह खड़े हैं यहाँ पर, नहीं हमें सर, ये धंधा कर रहे हैं यहाँ पे। सर हमें नहीं इसका इलाका। हमें वो जो ऐसे- पीछे पुलिस की गाड़ी थी आपसे, वो कौन से थाने की थी? नहीं हमें नहीं पता। वो हम आपके तो पीछे ही आ रही थी ना? वो नहीं। निकल गई आगे? नहीं, हमें नहीं पता। अरे हम तो आए हैं वहाँ से, बस वापस जा रहे थे। हमें तो रास्ते का नहीं पता, ये यहाँ से हम चेक कर रहे आपको थे। रास्ते का पता नहीं और आप यहाँ आ गए MM आलम रोड पर? नहीं, वहाँ पर वो लड़के ने फ़ोन किया था, उनका आप यहाँ से इधर से राइट हो जाए, यहाँ से 1 वे होना पड़ेगा। हमने कहा इधर से राइट होकर निकल जाए। वैसे अजीब बात है, मैं तो मेरी समझ से बाहर है। वैसे आपसे माजरत कर रहे हैं। माजरत क्यों करेंगे आप? वो आ गए हैं हम इधर, आप जो है ना ये वीडियो आप चलाएंगे तो पुलिस की गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल है, इकबाल टोल से आप निकले हैं, कितने किलोमीटर है MM आलम रोड? तेल डलवाने आए थे। तेल डलवाने के लिए मैं कैसे मान लूं कि आप इकबाल टाउन से MM आलम रोड पर तेल डलवाने के लिए नहीं, आए हैं? मुगलपुरे अब मुगलपुरे से अब MM आलम रोड पर तेल डलवाने नहीं, के इधर लिए दोस्त 20 किलोमीटर बनता है? नहीं 20 किलोमीटर नहीं 15 बनता है?
15 यहाँ से तो 2 किलोमीटर ही बनता है। मैं MM आलम रोड से मुगलपुरे तक 2 किलोमीटर है। नहीं, MM आलम रोड से मुगलपुरे नहीं, मुगलपुरे तेल डलवाने गए थे जी, और वहाँ से फिर मैं तो आपको यहाँ खड़ा करके ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल मेरा बनता है कि क्योंकि सेक्स रैकेट यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर अभी आप कह रहे हैं कि मैं इस थाने से नहीं हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप इस थाने से हैं, गुलबर्ग के थाने से या मुगलपुरा से। अभी आपने कहा मुगलपुरे से आ रहा हूँ, फिर आपने कहा, मैं पहले कहा इकबाल टाउन से, अब आप कह रहे हैं मुगलपुरे से। इकबाल टाउन से मुगलपुरे तेल डलवाने गए थे। इकबाल टाउन से मुगलपुरे तेल डलवाने के लिए गए थे। यहाँ वापसी पे एक दोस्त से मिलने, मुगलपुरे से यहाँ दोस्त से मिलने के लिए MM आलम रोड पर आए हैं आप? MM आलम रोड पे नहीं आए। ये कौन सी जगह? गुलबर्ग है ना? ये तो गुलबर्ग है। तो गुलबर्ग में खड़े हैं। अब आप वो मुगलपुरे से गुलबर्ग आ गए दोस्त से मिलने के लिए, सरकारी तेल तो खर्च होगा, कहाँ जाएगा ये हिसाब किताब? खान साहब तो कहते हैं किफ़ायतशारी और थोड़ा सा मतलब कि कंट्रोल रखें खर्चे। कैसे खर्चे कंट्रोल होंगे अगर हम लोग ऐसे ही सैर सपाटे करेंगे सर? नहीं, सैर सपाटे तो नहीं। आप दोस्त से मिलने आए ना यहाँ पर? रास्ते से मिलते, मैंने कहा चलो उनसे मिलने जाते हैं, वापसी सीधे चले जाते हैं। सर वैसे अफसोस है सर। चलो आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, चलो बाकी हमें तो कोई इससे इल्म नहीं था। आपको रोकने का मकसद ये था, आपसे सवाल मेरे इसलिए बनते हैं कि आपने अभी यहाँ पे सेक्स रैकेट पकड़े और इस सेक्स वाले धंधे में, काले घिनौने धंधे में ये लोग इन्वॉल्व हैं। आप लोगों को रोका ये कि आप लोग इनको रोकते नहीं है, आप इनको पकड़ते नहीं है। नहीं, हमें इस एरिया का लेकिन जब मैंने आपको रोका कहानी कुछ और निकल आई। नहीं, हमें इनका इल्म ही नहीं है। अच्छा। हम इसलिए इनसे वाकिफ़ हैं, इसलिए हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ कोई क्या होता है क्या नहीं, क्यों हमारा इलाका ही नहीं है। अच्छा, अभी आप खामोश हो जाए। आपके साथ जो दूसरे साथी बैठे उनको तो पता है ना हम कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से निकले थे, कहाँ से तेल डलवाया और किधर अभी आप खड़े हैं? सर हम थाना इकबाल टाउन से निकले थे तेल डलवाने के लिए। मुगलपुरे हमने तेल डलवाया। ठीक है। नहर से आ रहे थे, इसने एक दोस्त से पैसे लेने थे, वो लिए। उसने फ़ोन किया, यहाँ आए हैं, उन्होंने पैसे लिए, वापस आ गए। यानी कि आपकी ड्यूटी जो है आप लोग थाना इकबाल टाउन में। ठीक है सर, आप जाएं। थैंक यू। ओके जनाब, शुक्रिया जी। जी हुक्म करें। जी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं कब कह रहा हूँ आपने काम किया? आपने सिर्फ ये किया। अब खान साहब ने नारा लगाया है कि किफ़ायतशारी, नया पाकिस्तान और खर्चे कंट्रोल करें और सबसे पहले तो जिम्मेदारी हमारी है। खान साहब ये कहते हैं इंशाल्लाह सब कुछ। ये खर्चा तो उन्होंने, ये तो पेट्रोल ज़ाया और आप दोस्त से मिलने के लिए इकबाल टाउन से निकल के मुगलपुरा से निकल के गुलबर्ग में आ रहे। हमने तो अचानक आपको रोका, आपसे सवाल किए तो मामला कुछ और निकल आया। जी अच्छा, लेकिन इसके लिए माजरत चाह रहे हैं। आप हमारे मुहाफिज हैं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं माजरत वाला लफ्ज़ यूज़ करके। बड़े भाई हैं, बेशक हम भाई हैं, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं सर। चलो कुछ आज इसकी ये देखें ना, अब ये गंदा काम यहाँ पर चल रहा है। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। हम देखो ना, एक तो हमें अगर हमारा इलाका होता ना, आपका राइट बनता था ये बात पूछना, ये काम करना। हम इस इलाके से होते ना तो फिर ठीक है, फिर आप जाएं सर। ओके, ये थोड़ा सा ओके। ये हालात है जी शहर लाहौर का, और हमने आपको आज के इस एपिसोड में दिखाया कि किस तरीके के साथ सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों में। नाज़रीन, आपने पिछले प्रोग्राम का ये क्लिप मुलाहिज़ा किया और आपने देखा कि किस तरीके के साथ रोड पर खड़े होकर ये ख़वातीन
सेक्स रैकेट चला रही थी। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी है, हम आज कुछ और एक्सपोज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि इनकी वजह से जो ख़वातीन हैं कितनी गैर महफूज है। उनको भी, जो आम ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, उनको भी इस नज़र से देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने हम तक ये इतलात मौसूल की और हमें बताया कि इस किस्म का काम भी लाहौर की सड़कों पर हो रहा है और हमारी जो ख़वातीन है वो गैर महफूज है। और ये कैसे गैर महफूज है, क्या होगा, मैं खातून का रूप धारूँगा और जाऊँगा उन इलाकों में जहाँ पर ये शिकायत हमें मौसूल हुई है। इस वक्त मैंने मुकम्मल एक खातून का रूप धार लिया है और ये अबाया आप देख सकते हैं, मैंने निकाब कर लिया और अब मैं लाहौर की सड़कों को करूँगा एक्सपोज कि हमारी ख़वातीन रातों को कितनी महफूज है हमारे इन सड़कों पर, इन रोड्स पर। ये आगे चलकर इसका जो रियलिटी चेक है, इसकी जो हकीकत है, हम आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे कैसे लोग टकरते हैं यहाँ पर और किन किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ेगा, ये आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा हूँ और उस स्टॉप पे जाऊँगा और स्टॉप में खड़ा होऊंगा, देखता हूँ कि जो अपराधी है, जो जराइम पेशा अफराद हैं या जो हमारे माशरे के वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी ख़वातीन जो है वो महफूज नहीं है, आज हम उनको एक्सपोज करेंगे। नाज़रीन, वो ख़वातीन, वो लड़कियां जो कि अपने घरों को जिन्होंने सहारा दिया है और सुबह जाती हैं ऑफिस और उसके बाद जब रात को उनको ऑफ होती है तो अपने बस स्टॉप पर वो खड़ी होती है, तो वो अपने आप को कितना महफूज फील करती है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। और उस लड़की और उस खातून के साथ बाहर रोड पर क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारी ख़वातीन रातों को कितनी महफूज है हमारे इस लाहौर की सड़कों पर। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिक्शे वाला मेरी जान नहीं छोड़ रहा और मुझे कह रहा है कि चलो चले बैठो, बैठ के बात करते हैं। कहता है कि क्या हिसाब किताब है और मुझे टच भी कर रहा था, हाथ भी लगा रहा था। देखा दूर क्यों भाग दूँगी, जाना तो मैं उतार देता हूँ, जाना तो पैसे की जरूरी है। क्या हुआ, क्या बोल नहीं सकते, बोलना नहीं आता क्या कर। आप रिक्शा चलाते हो, आपने मुझे 5 दफ़ा टच किया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है।
आप मुझे ये बोल रहे हो कि चलो क्या हिसाब किताब है, बोतल पिला देता हूँ। आप मेरे लगते क्या थे, क्या खवातीन को आप लोग ऐसे करते हो? आप रिक्शा चलाते हो, कि किसी की माँ बहन अगर खड़ी है यहाँ पर, नहीं अगर किसी की माँ बहन यहाँ पे खड़ी है तो क्या ऐसे करोगे? ऐसे करोगे? माँ बहन नहीं है घर में, माँ बहन घर में नहीं है तो क्या नहीं, तो क्या चल रहा है ना? ये क्या रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? नहीं तो ये रिक्शा चलाते हो आप, मुझे क्यों इस तरह रोक के और मुझे इस तरह खवातीन के साथ आप लोग ऐसे करते हो बस स्टॉप पर? और सर क्या, मैं 5 मिनट यहाँ पे खड़ा हूँ और आप घर वाले, क्या मतलब है? तमीज ही नहीं है आप लोगों ने, तो बेड़ा गर्क कर दिया। खवातीन कहाँ जाए? आप लोगों की वजह से खवातीन गैर महफूज है। क्यों किया ऐसा? तुम क्यों करते हो? सर जी मैं सही बताऊं आपको, क्यों किया? मुझे बोतल पिलाने की ऑफर की क्यों की? मुझे टच क्यों किया? और मुझे क्यों कहा कि पीछे बैठ के बात करते हैं? क्यों? रिक्शा चलाते हो आप, किसी की माँ बहन अगर स्टॉप पे खड़ी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आकर उसको छेड़ो और इस तरह टच करो। बेशरम आदमी हो आप, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर। सारा दिन रिक्शा चलाते हो कि किसी की माँ बहनों को छेड़ते हो आप? नहीं रिक्शा चला, रोजी कमाते हो। ये रोजी कमा रहे हो आप? गलती हो गई। मैं तो दूसरे लोगों को एक्सपोज करने चला था, यहाँ तो रिक्शे वाले। चलो सर आज ओ भाई, लड़कियां बैठ के जाती हैं तुम लोग के साथ, सवारियां बिठाते हो कि क्या करते हो लाहौर के सड़कों पर? आज के बाद नहीं होगी, माफ कर दो गलती। ये क्या चल रहा है भाई? सर जी इंशाल्लाह आज के बाद नहीं होगी। ये इसके रिक्शे का नंबर बना ये जरा बना, इसका नंबर बना। ये 3397 इसका रिक्शा है एक शख्स का, और ये लाहौर में रहता है और लाहौर में चलाता है रिक्शा, ठीक है? और उसकी आप शक्ल भी देख लें। आज के बाद गलती। थोड़ा सा एहसास नहीं है तेरे अंदर? सॉरी सर। तो तूने क्या सोचा था? सॉरी सर जी, गलती हो। मुझे 5 दफा तूने टच किया। सॉरी सर जी। मैं तो कहता हूँ कि तुम अगर यहाँ पे अगर कोई और ना होता तो तुम मुझे उठा के ले जाओगे लड़की को। सर जी रोजी कमाते हैं, आज के बाद रोजी बेशरम आदमी रोजी ऐसे कमाते हैं? तो गलती होगी सर जी आज के बाद। भाई क्या बिगाड़ा है माशरे ने आप लोगों का? चलो घर में माँ है, बहन है, तो शर्म करो ना मेरे भाई, शर्म कर लो, मत करो ऐसा। क्या सोचेंगे घर वाले तुम्हारे टीवी पे तुम्हें देखकर कि मेरा बेटा, मेरा भाई रोजी कमाने गया है, कि बाहर लड़कियों को खड़े ऐसे, किसी कॉलेज की लड़की जिसको जॉब से छुट्टी होती है इस वक्त, वो घर जाती है बेचारी, तुम लोगों की वजह से वो गैर महफूज है। ठीक है सर, आज के तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं तो एक्सपोज करने चला था बाकी लोगों को, लेकिन यहाँ तो रिक्शे वाले हमारे माँ बहनों की इज्जतों पर हाथ डाल रहे हैं, बेशरम आदमी। आज के बाद कुछ तो ख्याल कर लो। ठीक है सर। सॉरी। क्या सोचा था तुमने? सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं, क्या सोचा था तुमने? क्यों ऐसा किया? सॉरी सर। मुझे ऐसे लड़कियों के रूप में देखकर नहीं सर, मैं आपको तुमने सोचा क्या था? नहीं सर, बात नहीं, मुझे जवाब दो। मैं बता देता हूँ। दिल में क्या आई थी तुम्हारे बात? चले ठीक है सर, बताओ मुझे। लड़की की वजह से नहीं मैं खड़ा था सर, मैं बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना सर जी सारों को पता है, यहाँ पे खुसरे खड़े होते हैं। अच्छा, मैं उनके चक्कर में खुसरे के लिए आ गए हो? और भाई शर्म नहीं आती? आज के बाद सर गलती नहीं है। गलती क्या? गलती है? ये गलती है? इसको गलती कहेंगे हम? बताओ मुझे, इसको गलती कहेंगे? नहीं सर जी, आज के बाद नहीं। अगर ये गलती है तो फिर आगे क्या होगा? हैं? इतने बड़े हो, मजदूरी करते हो इस रिक्शे में, मजदूरी कमाने के लिए या निकले हो घर से, ऐसे किसी लड़की को देखोगे अकेले? ये पीछे यूनिवर्सिटी है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? पंजाब कॉलेज है। पंजाब कॉलेज है। लड़कियां खड़ी होती है यहाँ पे घर जाने के लिए जब उनको ऑफ होता है। तो तुम जैसे बेशरम आदमी उनको छेड़ते हैं ऐसे? मैं तो एक्सपोज कर रहा था कि कितनी महफूज है यहाँ पे लड़कियाँ। नहीं सर, सड़कों पर लड़कियों का टाइम जो और लड़कियों का टाइम क्या? नहीं, हम तो उनको बहन समझ से मेरी बाहर है, मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम लोग रिक्शे वाले हो यार, मजदूरी करो। ठीक है सर। इस तरह लड़कियों को छेड़ते हो खुलेआम, ये मजदूरी करते हो? नाज़रीन, आपने देखा भी कि ये शख्स पहले रुका मेरे पास आकर और इसने कहा कि कहाँ चलोगे, ठीक है? फिर इसने कहा
कि बैठ के बात करते हैं। फिर इसने कहा मैं आपको बोतल पिलाता हूँ। फिर इसने कहा कि पीछे बैठ के बात करते हैं। फिर इसने मुझे 2 दफा टच किया, आपने देखा भी। सर जी गलती हो, दूसरी साइड पर चल भी रहा है, गलती हो गई, मुझे टच भी किया। फिर इसकी कोशिश थी सर आज के बाद इससे आगे क्या सोच रहे थे? नहीं सर नहीं, इससे आगे क्या सोच रहे थे? बेशरम आदमी। सॉरी सर गलती हो गई आज के बाद, गलती हो गई है। आज के बाद किसी को भी नहीं ऐसे खड़ा ही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तुम लोगों की वजह से ना मुआशरे का यकीन करो बेड़ा गर्क हो चुका है, तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोग ठीक हो जाओ ना, रिक्शे वाले हो ना, तो भाई रिक्शे वाले अगर आएंगे, लड़कियां खड़ी होंगी घर जाने के लिए, रिक्शे को नहीं हाथ देंगी तो किसको देंगी? अगर रिक्शे वाले इज्जतों के दुश्मन बन जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी बताओ ना मुझे। गलती हो गई, शर्म करो कुछ। ठीक है, बेशरम आदमी। आज के बाद नहीं सर मैं रोटी कमाऊंगा इंशाल्लाह, ਤੁਹਾਨੂੰ आपे पता चल जाएगा। मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे तो ये पता चला जो किया तूने मेरे साथ। नहीं आज के बाद नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तो किसी की माँ बहन को तू ऐसे रास्ते में छेड़ेगा खड़ा होकर? नहीं सर आज के बाद माफी मांगो। आगे देख रहे हैं आपको, हमारी माँ बहन है कि आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। नहीं सर, और किसी की माँ बहन पे आग नहीं डालोगे, ऐसे रक्षा चलाओगे, मेहनत मजदूरी करोगे। चलो दफा हो जाओ। ये हालात है जी। अब मैं इसको पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसको पर्चा देगी, अंदर करेगी या फिर पैसे लेके पारेगी। उसने गलती तस्लीम की है, ये बहुत बड़ी बात है। आज का जो रियलिटी चेक है उसका मकसद यही है कि हमारी ख़वातीन इन बस स्टॉप पर कितनी महफूज है, ये गेटअप करना। और इस किरदार में आने का मकसद ये था कि हम आपको दिखाएं लाहौर की सड़कों पर कौन कौन धनधनाता फिर रहा है और रिक्शे वाले एक्सपोज हो रहे हैं। अभी तो रिक्शे वाला एक्सपोज हुआ है, आगे देखते हैं कौन होता है। तो ये हालात है। तो मैं तो कहूँगा कि ये हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्री है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे लाहौर की सड़कों की हकीकत, रातों को हमारी माएँ बहनें ख़वातीन कितनी महफूज हैं इन सड़कों पर। तो चले आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टॉप था और यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तलबा यहाँ पर खड़ी होती हैं और ये हमने एक्सपोज किया। आपने देखा कि रिक्शे वाला किस अंदाज से आकर खड़ा हुआ और मुझसे बात की कि चलोगे और ये कर लो वो कर लो। उसने 3 दफ़ा टच भी किया मुझे, तो इसको हमने किया एक्सपोज। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको आज के हिसाब में रियलिटी चेक है ये लाहौर की सड़कों का। और वो जो स्टॉप है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। कितने पैसे? क्या तो सही चेक करो, चेक करो। क्या होगा? आगे उनको वो गाड़ी नहीं करा।
जी क्या सोच के बाइक खड़ी की थी तुमने? लिफ्ट देने के लिए। क्यों? कितने पैसे? चेक करो। सॉरी यार, ऐसे रोड के ऊपर, स्टॉप के ऊपर खड़ी लड़की को क्या मतलब समझ से बाहर है क्या? घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म नहीं आती? भाई माफी दे दो यार, आइंदा के बाद नहीं होगा। जी माफी दे दो, आइंदा के बाद। कितनी गलत बात है यार, कितनी गलत बात है ये। भाई मैं यतीम हूँ यार, माफी दे दो। अब आप यतीम हो गए हो? पहले क्या था? मेहरबानी। चलो चले बैठो, चेक कर लो। क्या भाई क्या चल रहा है? माफी दे दो यार, अब मैं नहीं करूँगा। किसी की माँ बहन अगर ऐसे स्टॉप पे खड़ी है, मजबूर है कहीं घर जाने के लिए, तो क्या ऐसे ही दनदनाते फिरोगे? नहीं, इस तरह करोगे? नहीं भाई, माफी दे दो यार, आपकी मेहरबानी, माफी दे दो। कितनी गलत बात है। जी भाई, आइंदा के बाद नहीं होगा। आइंदा के बाद क्या नहीं होगा? तोबा भाई, नहीं कर। क्या तौबा? ये कौन सा तरीका है कि लड़की खड़ी है स्टॉप पे घर जाने के लिए, एक खातून खड़ी है, तो बाइक आकर रोकोगे और कहोगे चलो? कहाँ भाई? भाई यार माफी दे दो, आइंदा के बाद नहीं होगा यार। क्या आइंदा के बाद नहीं होगा? क्या नहीं करोगे आइंदा के बाद? ये ऐसे हरकत कभी नहीं करूँगा। क्या सोचा क्या था तुमने? ये लड़की अकेली खड़ी है तो चलो इनसे बात करता हूँ, इसको छेड़ता हूँ, नहीं यार, ये सोचा था तुमने? नहीं छेड़ने की, मैंने छेड़ा नहीं। तो क्या कर रहे थे? बस खड़े होकर? नहीं, अगर एक लड़की खड़ी होगी, ठीक है, तो तुम ऐसे ही आओगे? नहीं भाई, माफी दे दो यार, आइंदा के बाद नहीं होगा यार। क्या आइंदा के बाद नहीं होगा? ये जो हरकत हुई है ये नहीं होगा। तुमने क्या सोचा था? क्या सोचा था तुमने? शर्म नहीं आती? आती है भाई। कैसे आती है शर्म? ऐसे तो नहीं आती, ये तो बेशर्मी है। शर्म वाली तो बात ही नहीं इसमें कोई, ये तो सीधी सीधी बेशर्मी है भाई, सीधी सीधी बेशर्मी है, सीधी सीधी। माफी दे दो यार, आइंदा के बाद नहीं होगा यार। कितनी गलत बात है भाई, छोटा भाई समझ के माफ कर दो यार। कितनी गलत बात है भाई, छोटा भाई समझ के माफ कर दो, आइंदा के बाद कभी नहीं होगा। मेरा नंबर लिख लो, मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, आप जहाँ से मर्जी में मुझे बुला लो। तुम्हारा नंबर मैं क्यों लूंगा? अभी भी मुझे कह रहे हो मेरा नंबर ले लो? मतलब काम के लिए मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन में काम करता हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े भाई आपका काम होगा, बेफिक्र हो जाए। पहले तुम आगे गए हो, फिर वापस आए हो, मुझे देखकर तुमने बाइक रोकी है क्या? भाई माफी बाइक दे क्यों दो। रोकी थी? वापस क्यों आए हो? ऐसे रोड लगाया तुमने, पूरा रोड लगाया मुझे देखकर, माफी दे दो यार, आइंदा के बाद नहीं होगा। पूरा रोड तुमने लगाया। माफी दे दो यार, आप माफ करने वाला खुदा भी, आप भी कर दो यार माफ। ये गलत बात है, ये यकीन करो इतना गलत, मैं कहता हूँ कि इससे बुरी, इससे नीच, इससे घटिया हरकत कोई और हो ही नहीं सकती। चले बाहर आ, आखिर है ये। मैंने माफी मांग लिया भाई, आप माफी का छोटा भाई समझ। ये क्या सीन है? सड़कों पे खवातीन हमारी माँ बहन गैर महफूज ऐसे रोड के ऊपर काम कर रही है, आपसे नहीं होता। नहीं गाली मत दो, तो ये गलत बात है ना। हाँ जी, ऐसे अगर किसी की बहन कोई मजबूर है, रात को निकलती है जाने के लिए कहीं, तो वो क्या वो बस स्टॉप पे खड़ी ना हो? पूरी होता है भाई, वो खड़ी ना हो बस स्टॉप पर? बेशक सही बात है। देख रहा था मैं, उधर से देख रहा था। क्या देख रहे थे? ये लड़के मुझे देख रहे थे कि इसको देख रहे थे? इसको देख रहा था मैं, आप इधर ही खड़े थे, आपके अच्छा। पास कोई भी नहीं था, आप अच्छा। ऐसे खड़े थे। हाँ, मैं इसको देख रहा था, वो उधर मैं चलाता हूँ, मैं उधर से घूम गया, मैं का कोई चक्कर है। भाई जरा आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमारी माएँ बहनें क्या रातों को निकले ना, कहीं जाए ना, घर से छुट्टी, काम से छुट्टी, जॉब से, ऑफिस से छुट्टी करके या यूनिवर्सिटी से घर जाएगी, तो वो क्या गैर महफूज है? ऐसे ही ऐसे लोग आएंगे और ये कुछ होगा हमारे उनके साथ, खवातीन के साथ? ये होना तो नहीं चाहिए, मगर लेकिन इनको क्या बंदा गए, ये तो उनकी गैरत का मामला ना। ये कैसे क्या समझते हैं किसको? सभी एक जैसे तो नहीं ना होते। अब किसका क्या पता है, वो मुंह छुपा रहा है अब किस लिए, इसलिए शर्मिंदा आ रहा है। ठीक है जी, आज का रियलिटी चेक है, लाहौर की सड़कें हमने एक्सपोज करनी है। हमारा मकसद ही यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन कितनी महफूज है। हमारी ख़वातीन लाहौर की सड़कों पर रातों को
क्या वो घर से ना निकले, किसी काम के लिए ना जाए, या किसी रिश्तेदार की तरफ ना जाए, या खुदा न खास्ता किसी का मसला बन जाए तो क्या वो अपने रिश्तेदार की तरफ अकेली ना जाए? क्या वो जॉब से छुट्टी करके ऑफिस से फ्री होकर वो घर ना जाए? क्या ऐसे ही ये लोग आएंगे और इसी तरह हमारी जो ख़वातीन है उनके साथ यही बदसलूकी की जाएगी रोड के ऊपर? हमारी ख़वातीन आज कितनी महफूज है, ये आज हमने आपको दिखाया अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन पर। ये रियलिटी चेक था लाहौर की सड़कों का। तो खुदा रहा मेरी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, जो हमारी तब्दीली सरकार है और उस्मान बुज़दार साहब है, थोड़ा सा कानून को एक्टिव करें। राजा बुशारत साहब, आप मिनिस्टर हैं कानून के, आप थोड़ा सा एक्टिव करें। ये आप करेंगे, आप कर सकते हैं। माफ़ी उनसे मांगो, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। जाओ। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे लाहौर के जो बस स्टॉप है इसकी हकीकत आपको दिखाएंगे। ये जो रूप मैंने धारा है और ये जो किरदार में मैं आया हूँ खातून की, और ये इसीलिए रियलिटी चेक था आपको दिखाने के लिए कि हमारी ख़वातीन कितनी महफूज हैं सड़कों के ऊपर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके के साथ जब मैं रूप धार कर उस स्टॉप पर मौजूद था खातून का रूप लेकर, तो मोटरसाइकिल सवार आता है, उसके बाद रिक्शे वाला आता है और गंदे इशारे, गंदी हरकतें, गंदी बातें शुरू कर दी उस शख्स ने। ये करना, एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी था और आपको दिखाने का मकसद ही यही था कि हमारे माशरे में ख़वातीन कितनी महफूज है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं इन जगहों पर जो ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुख्तस है? यहाँ पर जो इलाके हैं जैसे कि गुलबर्ग हो गया या पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई और ऑफिसेज जहाँ पर ज़्यादा मौजूद है, तो पुलिस को चाहिए कि यहाँ पर रात के वक्त, ख़ासकर रात के वक्त नाके लगाए ताकि इन जैसे जराइम पेशा अफराद से हमारी जो ख़वातीन है वो महफूज हो। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।